ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की अगली किस्त में आप देखेंगे कि कबीर रिया की खुशी के लिए उसकी बात मान लेता है और उसको वापस घर ले आता है। वहीं इस सब में रिया को ये तो यकीन हो जाता है कि कबीर उससे सच्ची मोहब्बत करता है और वाकई उसको खुद से अलग नहीं करना चाहता। कबीर और रिया के वापस आने पर उनको मालूम होता है कि आज उनकी अदालत में तलाक के मुकदमे की पहली पेशी है। आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कबीर रिया को किसी भी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसने रिया से सच्चे दिल से मोहब्बत की है, ना कि बदला लेने के लिए। कबीर रिया को उसकी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए वापसी पर सबसे पहले उसे कब्रिस्तान ले जाता है, जहां कबीर रिया को उसके बाप असगर अली की कब्र के पास लेके आता है और रिया के सामने उसके बाप से वादा करता है कि वो रिया को हमेशा खुश रखे और नादानी में किए गए अपने अमल के लिए वो उनसे माफी मांगता है। ये सब चीजें रिया को काफी मुतासिर करती हैं। वापसी पर कबीर और रिया एक साथ अदालत जाते हैं। तभी कबीर रिया से कहता है कि रिया, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता मोहब्बत का है जो कि तुम्हें मुझ तक लाएगी क्योंकि मैंने तुमसे हमेशा से सच्ची मोहब्बत की है, और दूसरा रास्ता हमारी अलैदगी है जो कि तुम्हारे बहन भाई चाहते हैं, जबकि मुझे पता है कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती। कह के कबीर सारे इख्तियारात रिया को दे देता है। रिया और कबीर एक साथ कमरा अदालत में दाखिल होते हैं जहाँ पर मुबीन और सिकंदर पहले से मौजूद होते हैं। कार्रवाई के दौरान रिया का वकील दावा करता है कि रिया को जबरदस्ती कबीर ने अपने साथ रखा हुआ और वो नाजायज रिया को टॉर्चर करता है। कबीर का वकील इस बात से इत्तेफाक नहीं करता और वो सबके सामने रिया से उसकी मर्जी पूछता है कि क्या वो वाकई ही कबीर से अलैदगी चाहती है या नहीं चाहती, क्योंकि रिया के एक ही जवाब से आज इस केस का फैसला हो जाएगा। तभी रिया घबराती हुई अपने भाई सिकंदर को देखती है क्योंकि दिल ही दिल में रिया कबीर से मोहब्बत करती है और उससे अलग होना नहीं चाहती। दूसरी तरफ मुबीन की बीवी वफा चालाकी से अपना सच उसे छुपाए बैठी होती। वहीं अब मुबीन को इल्म हो जाएगा कि उसकी माँ सही कहती थी कि वफा कभी माँ नहीं बन सकती, और मुबीन को इस बात की खबर हो जाती है कि वफा ने नई डॉक्टर को अपनी बातों में लाके खरीद लिया है, जिस पर मुबीन को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ सच बोल रही थी। और मुबीन वफा पर काफी गुस्सा करता है कि उसने उसे धोखा दिया है और कहता है कि तुम भी अस्मा की ही तरह बेवफा और चालाक निकली।